बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक कनाल सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम तफसील जानेंगे कि ठेकेदार के साथ मुआहदा किस तरह करना है, कौन से काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं, कौन से काम मालिक के जिम्मे होते हैं। यानी ऐसे काम जो ठेकेदार ने आपको ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर करके देने हैं और ऐसे काम जो ठेकेदार ने आपको ग्रे स्ट्रक्चर का जो आपने ठेका करना है उसके अंदर नहीं करके देने। उसके बाद हम जानेंगे मटेरियल की मुकम्मल क्वालिटी के बारे में कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे ज़रूरी है, कहाँ पे नहीं ज़रूरी, और कौन सी चीज़ जो है उसको डालने का या उसको बनाने का कौन सा तरीका होना चाहिए। उसके अलावा अदर क्वालिटी के ऊपर भी बात करेंगे, जैसा कि मटेरियल क्वालिटी है, और उसके बारे में भी बात करेंगे कि आप अपना बजट जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं, यानी आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और क्वालिटी जो है उसको कैसे महफूज कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स जो हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तफसील आपके सामने चैनल वीडियो जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि हम एक एक चीज़ को तफसील के साथ जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ की जो है वो समझ आ जाएगी। जैसा कि ग्रे स्ट्रक्चर मेन मटेरियल के टोटल अखराजात भी देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर के टोटल अखराजात देखेंगे, मटेरियल जो है वो कितना लगेगा, मजदूरी कितनी होगी, और ख़ास चीज़ जो है वो फिनिशिंग के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा, ए टू जी। और यहाँ पे जैसा कि अब जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, काफ़ी सारे जो रेट्स हैं वो अपडेट हुए हैं, रेट जो हैं वो अप भी हुए हैं, रेट जो हैं वो कम भी हुए हैं कुछ मटेरियल के। और बाकी जो ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी घर बना रहे हैं, जैसा कि आप जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, फैसलाबाद की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, उसके अलावा जो है बाकी गुजरानवाला, सियालकोट, इसी तरह मुल्तान की बात करें, और जितने भी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बल्कि खसूसन बिलखसूस पंजाब के अंदर जितने बड़े शहर हैं जहाँ पे कॉलोनियों की सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट जारी है, और इस डेवलपमेंट जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है प्लॉट के जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं उनको जो है वो किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, और उन्हीं साइज़ के मुताबिक जो है कंस्ट्रक्शन को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉलोनियों के अंदर यानी सिटीज़ के अंदर हो रही है, क्योंकि नए-नए प्लान्स हैं, उसमें जो है आपको हर किस्म की सहूलत भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, अगर इसके ऊपर हम जाएँगे तो हम जो है वो काफ़ी लंबी भी वीडियो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आपको मेन चीज़ बतानी है मटीरियल की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस लेबर का जो है वो प्रोसेस उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो मेरा नाम है इंजीनियर तारिक सोहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। अगर तक अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो बेल का आइकन है उसको हिट करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले नक्शा बनवाने का खर्चा 30,000 रुपये। एक सिंपल ड्राइंग आपको मिलेगी 30,000 रुपये में, जैसा कि लेआउट प्लान है उसमें आपको जो है वो उसका लेआउट प्लान दे दीजिए कि अगर आप 3D एलिवेशन ऐड करेंगे तो 50,000 रुपये हो जाएगा, और अगर आप इसके अंदर 3D एनिमेशन ऐड करेंगे तो ये 70 से 80 हज़ार हो जाएगा। अभी उसके बाद आप इंटीरियर की तरफ चले गए जाएंगे तो ये 1 लाख से 2 लाख के दरमियान आपका नक्शा चला जाएगा। क्योंकि ये सिंगल स्टोरी का मैप है, इसलिए इसके थोड़ा सा बजट हमने लिमिट के अंदर रखा है। बाकी आप का एरिया जो है वहाँ पे क्या रेट है, इसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, इस पे ज़्यादा डिबेट करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो आपका बढ़ रहा है 3,240 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि जब भी आप वीडियो नहीं देखते, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको जो है एक प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो में समझ आएंगी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में समझ नहीं आएंगी। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस आपकी वीडियो के अंदर होता है तो फिर आप जो है कमेंट करते हैं कि इस चीज़ के बारे में बताएं, लेकिन हम वो नहीं बता पाते क्योंकि टाइम को भी देखना होता है, और क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। 300 जो है कवर्ड एरिया आपका छत के ऊपर ममती के लिए हो, और टोटल जो घर का कवर्ड एरिया है वो होगा 3,540 स्क्वायर फीट। उसके बाद अगर हम बात करें प्लॉट के साइज की तो 50-90 प्लॉट का साइज है। उसके अलावा यहाँ पे हमें नीचे कमेंट रिसीव होते हैं कि प्लॉट का साइज ये है, ये देखिए यहाँ पे हमने 50-90 बताया है, आपका 45 बाय 100 भी हो सकता है, 40 बाई 110 भी हो सकता है,
60 बाय 80 भी हो सकता है, आपका कोई भी प्लॉट साइज हो सकता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपका जो है कवर्ड एरिया तकरीबन 4500 से 5000 के करीब जो है प्लॉट का जो एरिया है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के टोटल अखराजात की, तो यहाँ पे खुदाई का काम 4 फुट गहराई में 4428 क्यूबिक फीट 13 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा। यहाँ पे 57,564 रुपये जो खुदाई का खर्चा है आपका आएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है खुदाई का रेट 8 रुपये से लेकर तकरीबन 1500 रुपये तक है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो आपने जो बजट हमने आपको बताया, आपने इसी हिसाब से अपना बजट मेंटेन करना है। अगर पैसे कम भी हैं तो आपने जो बजट हम बताएंगे उसी पर रहना है, ताकि आपको जो जब आप घर शुरू करें तो आपके पैसे कम ना हो या बजट जो है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप अपनी मर्जी से बजट को कम करेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो 2 से 3 माह से, क्योंकि कनाल के घर अगर आप बनाएंगे तो आपको 1 साल के राउंड अबाउट जो है वो टाइम लग सकता है। तो 1 साल के अंदर आपको पता है रेट कहाँ से कहाँ चीज़ों के पहुँचते हैं या कम होते हैं। किसी भी चीज़ का रेट आज एक है, कल दूसरा और तीसरे दिन तीसरा रेट, आपको कभी भी कोई रेट मार्केट में स्टेबल नहीं मिलता। इस वजह से जो हम रेट बता रहे हैं इस पे अमल करेंगे तो बजट आपका जो है वो सेफ रहेगा। उसके बाद बात करेंगे टर्माइट स्प्रे। तो खुदाई की अगर हम बात करते हैं तो खुदाई का काम मालिक के ज़िम्मे नहीं होता, ये ठेकेदार ने करवाना होता है। टर्माइट स्प्रे की बात करें तो 1000 रुपये की आपको एक बोतल मिलेगी। ये हाफ लीटर हो सकती है, 1 लीटर हो सकती है। डिफरेंट फार्मूले हैं कंपनियों के, डिफरेंट पैकिंग हैं और हर फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी ने अपना रेट जो है वो मेंशन किया होता है। डिपेंड करता है कि इसमें पानी की मिकदार कितनी शामिल करनी है या नहीं करनी, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। और टर्माइट स्प्रे जो होती है ये मालिक ने खुद करवानी होती है। और ये इसका जो मटेरियल है 7000 रुपये का आएगा और ये ठेकेदार के ज़िम्मे जो है ये प्रोसेस नहीं होता। वाटर प्रूफिंग केमिकल 15 रुपये का आपको एक पैकेट मिलेगा, 300 रुपये पर पैकेट रेट के हिसाब से ये बनेगा 4500 रुपये का आपका जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है। और ये वाटर प्रूफिंग केमिकल हमने डीपीसी के लिए ऐड किया है। फॉर डीपीसी को जितनी भी आपकी डीपीसी है, डीपीसी मीन डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसको आप पंजाबी के अंदर डैम्प बोल देते हैं, आसान लफ्ज़ है। उस डैम्प के अंदर आपने ये डालना है। तो डैम्प डालने का एक मखसूस तरीक़ेकार होता है, वो तरीक़ेकार जो है उसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आप अगर वो देखेंगे तो आपको फाउंडेशन बनाने का तरीका यानी बुनियाद बनाने का मुकम्मल तरीका, बुनियाद का खर्चा और अदर वीडियो जो है रिलेटेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसा कि ठेकेदार के साथ तफसीली मुआहदा, वो आपको हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप विज़िट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। हम यहाँ पे आपको सरसरी जो होता है, जो ज़रूरी गाइडलाइन है वो इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल के फ़ायदे के बारे में चलेंगे। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल का जो भी फ़ायदे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है आप इसको सीवरेज की लाइनों की जो कंक्रीट होती है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अदर जो आपके मामलात हैं, जैसा कि किचन की शेल्फें, किचन के प्लस्तर एंड जो आपने कुछ आबशार वगैरह बनानी होती है तो उसके अंदर जो गमले वगैरह हैं या प्लांटर हैं उनके अंदर आप इसको नमी जो है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम का प्लस्तर और बाथरूम की जो फ्लोर्स होते हैं यानी फर्श होते हैं उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी जो हैं इसके यूजेस हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो एक सस्ती प्रोडक्ट होने के सूरत में आप इसको जो है बिला झिझक, जैसा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, सेपरेट टैंक के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लीकेज जो है उसको रोका जा सके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ईंटों की। तो ईंटों की जो अव्वल क्वालिटी की हमेशा ईंटें इस्तेमाल करें, कभी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। हाँ, आपका बजट कम है, आपको घर बनाना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको, यानी कि आपकी बड़ी फैमिली है या आपको चाहिए, तो आप स्टेप 2 की तरफ जा सकते हैं। स्टेप 2 ये होगा कि आप अपने एरिया से निकल के हट के थोड़ा-सा 40 से 50 किलोमीटर राउंड अबाउट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो बैकवर्ड इलाके हैं उनमें ईंट का रेट जो है वो कम मिलेगा। इवन के मुझे यहाँ पे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट रिसीव होते हैं कि हमारे एरिया में 13 रुपये ईंट मिल रही है, हमारे एरिया में 14 रुपये है, हमारे एरिया में 15 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ कैरेज जो है, आजकल बड़ी गाड़ियाँ आ गई, जैसा कि बड़ा डंपर है, उसमें 11 से 12 हज़ार की क्वांटिटी आपकी आ जाती है। तो 70 हज़ार है तो 7 घेरे आपके जो हैं वो चक्कर लगेंगे और उसमें आपकी ईंटें जो है मुकम्मल हो जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ कैरेज डाल के भी आपको जो है वो ईंट बहुत सस्ती पड़ेगी। और उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है वो ये है कि आप डोइंग क्लास की ईंट अपने एरिया से परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
और बाकी आपने क्वालिटी और साइज जो है वो खुद उसको जो है वो डिफाइन करना है। खुद आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, वो हमारा इशू नहीं है, जस्ट योर इशू। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इसके रेट की। तो ईंट का रेट जो है वो इस वक्त जो 21 रुपये है। ज़्यादातर जो इलाके हैं उनमें कॉमन रेट है, तो हमने कॉमन रेट लगाया हुआ है यहाँ पे। कॉमन रेट का मुराद ये होता है कि आप इसी के हिसाब से बजट मेंटेन करेंगे तो आप इजीली ईंट परचेज कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप खुद से 15 16 17 का गैस लगा के बजट को मेंटेन करेंगे तो आपके पैसे एंड पे कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बजट से अगर आप जो है इसको करेंगे तो पैसे आपके पास जो है बच जाएंगे। अगर नहीं भी बचेंगे तो आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बंदे को याद आती हैं वो ऐड करके भी आपका बजट जो है वो पूरा रहेगा। तो इस टॉपिक पे भी डिस्कस लंबी नहीं करना चाहते। सीमेंट की बात करें तो तकरीबन 1008 बैग सीमेंट के लगेंगे, 1350 रुपये एक अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का रेट हमने यहाँ पे लगाया। उसके अलावा आप सीमेंट को 3 से 4 कैटेगरीज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्टार्ट से एंड तक आप इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ प्रोसेस के ऊपर, जिसमें सस्ता सीमेंट भी शामिल होगा, एवरेज भी, मिडल भी, और महंगा सीमेंट भी शामिल होगा। महंगा सीमेंट जैसे कि गरीब पे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको लंबा नहीं करना चाहेंगे। 13,50,757 रुपये का पूरी बिल्डिंग के अंदर आपका सीमेंट इस्तेमाल होगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड उसके बाद बात करें यहाँ पे रेत की, रेत चनाब की आपकी तकरीबन 4,202 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी। रेत जो है रेत चनाब की हमने मेंशन की, और 70 रुपये जो है हाई क्लास का रेट हमने लगाया, जो कि आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको ये रेट मिलेगा। लेकिन जो छोटे शहर हैं उसमें जो है आपको ये 50 रुपये से इसका पर क्यूबिक फीट का रेट शुरू हो रहा है, और 70 रुपये तक जो है एंड इसका रेट चल रहा है। तो आपने, जैसा कि बजट के बारे में पहले बता चुका कि जो रेट हमने आपको दिए हैं आपने इसी के हिसाब से चलना है, तो आपका बजट कम नहीं होगा। तो 2,94,133 रुपये, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, इस्लामाबाद, लाहौर में नहीं, मुल्तान में नहीं, ये वीडियो पूरे पंजाब के अंदर, ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर और बाहर के मुल्कों में भी देखी जाती है। हमारी जो वीडियोस है, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वो भी इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर अपना घर बनाता होता है, तो वो इस क्वांटिटी को जो है वो फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने रेट वो बताने होते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इस्लामाबाद में बनाए तब भी आपका घर बनेगा, लाहौर में, फैसलाबाद में, कहीं भी आप घर बनाए, आपके घर के लिए ये बजट जो है वो सेफ और जो है वो बेनिफिटेड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बजरी सरगोदा, 2,961 क्यूबिक फुट, 136 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 4,02,746 रुपये की आपकी बजरी आएगी। तो बजरी की क्वालिटी के बारे में गाइड करें तो हमेशा वो जब भी बजरी खरीदें तो इसका जो कलर होता है वो हल्का नीला सा कलर होता है। तो आपने जब भी खरीदनी है उसको फॉलो करें, और उसका साइज चेक करें कि उसका साइज जो है बिल्कुल बजरी के जितने भी वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनका साइज तकरीबन मिलता जुलता होना चाहिए, ना चपटी नुमा ज्यादा होने चाहिए, ना उसमें आपको ब्राउन कलर का पत्थर ज्यादा मिलेगा। अगर ब्राउन कलर का पत्थर है तो इसका मकसद है कि आपकी बजरी में मिक्सिंग है, तो आपको कभी भी ना खरीदे, ट्रक का आया है वापस कर दे, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने प्योर चीज के पैसे दिए हैं और आप प्योर चीज खरीदने के हकदार हैं। शटरिंग की बात करें तो 4500 की स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग बनती है 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। 4500 से मुराद ये है कि आपके इसमें बीम की शटरिंग शामिल होती है, सनशेड और कुछ डिजाइन की शटरिंग भी आ जाती है। तो इसी तरह जो है 50 रुपये पर फुट यानी पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से 2,25,000 रुपये की आपकी शटरिंग बनेगी। और शटरिंग का काम जो है ये पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा कच्ची शटरिंग, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे में इस्तेमाल हो जाती है, तो इसीलिए कच्ची शटरिंग होती है। तो इसमें जो है इसको सेफ बनाने के लिए आपने ये चेक करना होता है कि आप जब भी शटरिंग अपनी लगवा लें तो आप विजिट करें, नीचे जो इसके वलियाँ जो स्पोर्टें लगाई जाती हैं उनको आपने विजिट करना है। विजिट करके आपने उनको देखना है, तसल्ली आपने ये कर लेनी है कि क्या उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, यानी कि जब उसके ऊपर वजन आए, कंक्रीट डले छत के ऊपर, तो आपकी कोई वली टूटने का खतरा हो या खिसकने का खतरा उसमें शामिल है, तो ऐसी चीज़ों के आपने खुद कंसल्ट करना है। छत का लेवल वगैरह जो है उसको भी आपने खुद देखना है, खुद मेंटेन करना है, ताकि आपको जो ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में फेस करनी पड़े उससे आप जो है इजीली आप बच सकें। तो ऐसी चीज़ें आपने ज़हन में रखते हैं। उसके बाद सरिया की अगर हम बात करें तो सरिया 60 ग्रेड का जो सरिया होता है ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जैसा कि इसमें अगर टॉप ब्रांड्स की बात करें, जैसा कि अमरेली है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, और जितने भी 8 से 10 ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इत्तेफाक स्टील हो गया, बड़ा मशहूर स्टील है। अमरेली जो है आजकल जो है उसमें भी थोड़ा सा कह लें कि लोग ज़्यादा उसकी तरफ भी जाते हैं, इसी तरह मुगल स्टील, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स हैं ब्रांड्स के आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो है हमेशा 60 ग्रेड का सरिया खरीदें, 40 ग्रेड का सरिया हार्ड होता है, और डाया पूरा खरीदें। हमने यहाँ पे 4 सूतर का सरिया कैलकुलेट किया, 4 सूतर 12 mm बाद ½ इंच का सरिया होता है। आजकल मार्केट में यानी 3 सूतर का सरिया 40 ग्रेड के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि वो क्या होता है कि वो सख्त होता है
और कवर तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में दरारें आ जाती हैं। हाँ, अगर आपका कोई अच्छा आर्किटेक्ट है या आपका कोई स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनर है, तो वो आपको डिज़ाइन करके देता है, तो आपको उसकी इंस्पेक्शन फॉलो करनी होगी। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो फिर 4 फुटर का सरिया इस्तेमाल करें। इसमें ज़्यादा जो है आपको दिमाग लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ₹233 पर किलो रेट के हिसाब से, यानी ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का सरिया आपको राउंड अबाउट दिस रेट आपको मिलेगा। और 11,43,070 आपका सरिया के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद बात करें छत के लेंटर की बढ़ाई के, तो 4,500 क्यूबिक फीट होगा। ₹200 पर फुट रेट के हिसाब से 90,000 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। और जो शटरिंग का काम होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। सरिया जो बनवाना होता है, ये भी ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ये मालिक के ज़िम्मे नहीं होता। ना शटरिंग के पैसे मालिक ने देने होते हैं, ना सरिया बनवाने के, ना छत की भराई के पैसे भी मालिक ने नहीं देने होते। और इसी तरह पीसीसी बंजर जो होता है, ये भी, यानी जितनी भी मजदूरी का काम होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक्स्ट्रा करवा रहे हो, वो मालिक ने करवानी होती है। पीसीसी बंजर जो बुनियादों में आपने डलवाना है, और उसके अलावा आपने इसको डलवाना है फर्शों के अंदर, तो आप को जो है इसका जो खर्चा है वो ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से ₹2,27,568 मटेरियल के ऊपर आएगा। चुगाड़ 18 चुगाड़ हमने ऐड किए, ₹8,000 की आपको एक चुगाड़ मिलेगी। तो चुगाड़ जो है ये 14 गेज जो क्वालिटी के लिहाज से, यानी मटेरियल के लिहाज से, चादर की थिकनेस के लिहाज से, मोटाई के लिहाज से, ये 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज होती है। 14 से 18 तक ये मैक्सिमम यूज़ होती है। नीचे वाली गेज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि वो बहुत हल्की चादर हो जाती है, टीनुमा हो जाती है, ठीक है। और विड्थ के लिहाज से, यानी साइज़ ऑफ वॉल के हिसाब से, अगर आप इसको देखें दीवार की चौड़ाई के हिसाब से, तो ये आपकी बनेगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 5 इंच, यानी जो 4.5 इंच काउंट की जाती है, और 9 इंच जो है वो 10 इंच काउंट की जाती है। तो 10 इंच वाली जो आपकी चुगाड़ से ये इस्तेमाल होगी, उसी हिसाब से इसके पैसे कम और ज़्यादा क्वालिटी के हिसाब से होंगे। तो आपने खुद क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो अच्छी क्वालिटी की है वो ₹8,000 की मिलेगी। उसके बाकी जो सब कुछ है वो नीचे ही आएगा। मेन गेट 1,40,000, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात तकरीबन ₹50,000, बुनियादों में भर्ती आपकी तकरीबन जो है वो ₹2,92,500 में भर्ती डलेगी, क्योंकि 4 से 5 फुट गहराई हमने कैलकुलेट की। आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, आपने परेशानी होना, आपका बजट जो है वो इंशाल्लाह क्लियर रहेगा। तो मेन मटेरियल के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा ₹60,14,284। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोटर पंप के खर्चे की, ₹2,00,000 एंड बिजली का बिल 40 और 2,40,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, स्वी गैस के पाइप की, तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो है वो ₹60,143, स्वी गैस के पाइप ₹72,171 और सैनिटरी के पाइप ₹90,214 एंड सीवरेज के पाइप जो हैं वो आपके 1,20,286 एंड प्लम्बर की मजदूरी 1,77,000 और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,41,600, ₹6,61,414 यहाँ पे खर्चा आएगा। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक का काम ठेकेदार के ज़िम्मे, स्वी गैस का काम ठेकेदार के ज़िम्मे, सैनिटरी का प्लम्बिंग का काम जो है ठेकेदार के ज़िम्मे, सीवरेज का काम ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। अगर आप मुआहदा ठेकेदार के साथ इस तरह करते हैं, तय कर लेते हैं कि ठेकेदार जो है उससे आपने जो है वो कह देते हैं कि यार मैंने अपने किसी बंदे से बिजली और सैनिटरी का काम करवाना है, या आपको कुछ जानने वाला है, तो फिर आपने जो है रेट भी उस हिसाब से कम थोड़ा-सा हो जाता है। अदरवाइज़ जो है बेसिकली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आपने फिर ये पेमेंट करनी है, अदरवाइज़ आपने ये पेमेंट नहीं करनी। तो ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर जो आपका टोटल खर्चा आएगा, यानी अखराजात आएँगे, वो आएँगे ₹69,45,698। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल मज़दूरी के अखराजात ₹19,47,000 आपके आएँगे। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटीरियल की तरफ। तो फिनिशिंग मटीरियल में टाइल आपकी जो लगेगी वो ₹9,45,000 की होगी, और टाइल लगवाने का खर्चा 2,47,500। सीढ़ी का मार्बल ₹70,000, एक सीढ़ी का, सीढ़ी की रेलिंग 52,500 और 13,15,000 खर्चा आएगा। उसके बाद बाथ की बात करें तो बाथ के फिटिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक, स्विच बॉक्स, वाइट्स केबल, लाइट्स, पंखे वगैरह शामिल है। ये चीज़ें जो है आम नॉर्मल क्वालिटी की जो इस्तेमाल होती हैं, एवरेज अगर आप बहुत ऊपर जाएँगे तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। और अप्रॉक्सिमेटली जो है आपका 3 से 4 बाथरूम जो हैं, सॉरी, बाथरूम की तो यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिक का जो काम है उसमें आपका जो है वो ₹5,55,600 ₹76 पूरा खर्चा आएगा, ₹56। और बाथ की फिटिंग की बात करें तो 3 बाथरूम आपके ₹3,47,245 में रेडी होंगे, और किचन जो है वो ₹2,43,099 में एक किचन, ₹11,46,040 खर्चा आएगा। खिड़कियों की बात, कमरों के दरवाज़ों की बात करें, ₹2,45,833 के आपके डोर्स होंगे। सेमी सॉलिड होंगे, सॉलिड डोर नहीं होंगे, 70 सॉलिड डोर होंगे, तो इस पैसों को आप डबल कर लें। और घर का मेन दरवाज़ा जो है वो ₹70,000 का और ₹3,15,833। खिड़कियों की बात करें
तो खिड़कियाँ आपकी 4,47,27,000 रुपये की एल्यूमिनियम की अच्छी क्वालिटी की विंडो सेफ्टी के लिए 91,500 और 5,18,500 खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें तो 3,240 स्क्वायर फीट, 100 रुपये पर फुट, यानी विद मटीरियल रेट के हिसाब से 3,24,000 रुपये का जो है बनेगा। और पेंट का काम जिसमें रॉक वॉल वगैरह शामिल हैं वो आपका तकरीबन 3,60,000, 6,900 और 6,30,900 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल अखराजात जो हैं प्लस मजदूरी उसमें डाल के, तो आपका 88,92,698 रुपये एक कनाल सिंगल स्टोरी के ऊपर खर्चा आएगा। फिनिशिंग मटीरियल के ऊपर 39,26,274 रुपये। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर पर घर बनाने का टोटल खर्चा मटीरियल और मजदूरी के साथ 1,28,18,972 रुपये। लाहौर में अगर आप घर बनाते हैं तो आपको जो 1 फुट के ऊपर यह खर्चा, इसी तरह फैसलाबाद, मुल्तान यानी पाकिस्तान के बाकी शहरों के हिसाब से आपका जो खर्चा है वो 1 फुट के ऊपर जो है विद फिनिशिंग कितना आएगा और टोटल खर्चा जो है वो इतना आएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर घर बनाने का टोटल खर्चा और पर फुट के जो रेट है और शहरों के नाम भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसी हिसाब से ये हमने जो रेट जो है इनको जो डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू मटेरियल रेट, यानी कुछ एरिया में मटेरियल का रेट थोड़े नॉर्मल है और कुछ में हाई है, तो उसी बिहाफ पे हमने ये कैलकुलेशन जो है वो की है पैसों की। बाकी जो क्वांटिटी है वो तो आप कहीं भी घर बनाएं आपकी इंशाल्लाह जो है वो सेम ही लगेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।